इस एक हज कमेटी को सिर्फ एक काम करना पड़ता है पूरे साल भर में, झारखंड हज कमेटी से नहीं हो सका। सवाल सबसे बड़ा ये है कि झारखंड हज कमेटी का चेयरमैन, हज हाउस का चेयरमैन रहते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो वायदा झारखंड के हज यात्रियों से किया था, आखिरकार ऐन मौके पर आखिरी लम्हे में उन वादे को पूरा करने में डॉक्टर इरफान अंसारी नाकाम क्यों रहे। इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अरकान हज है और हज करना हर साहिब इस्तेदाद मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है। साल में एक बार तमाम जो मुसलमान होते हैं वो हज का इरादा करते हैं और जिनके पास इस्तेदाद होती है वो हज करने के लिए जाते भी हैं। देश भर से लाखों हज यात्री हर साल हज के लिए मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र तय करते हैं। झारखंड से भी कई हज यात्री हज के लिए जाते हैं, लेकिन झारखंड हज यात्रियों के लिए लगातार सुविधा और सहूलियत की बात होती रही है, लेकिन आज तक उन हज यात्रियों को सहूलत और सुविधा नहीं मिल सकी। जो हज यात्री झारखंड के किसी भी ज़िले से, किसी भी शहर से हज के लिए जाते थे, उन्हें कलकत्ता से फ़्लाइट लेना पड़ता था और आज भी वही हाल है। हालांकि इस बार चेयरमैन इरफान अंसारी ने कहा था कि अब कलकत्ता हज यात्रियों को नहीं जाना पड़ेगा और रांची से ही उन्हें डायरेक्ट मक्का के लिए या फिर मदीना के लिए फ़्लाइट मिलेंगी। लेकिन अब जो गो फर्स्ट ईयर है उसने अपना टेंडर रद्द कर दिया है और रांची से हज यात्री अब हज के लिए नहीं जा सकेंगे, उन्हें कलकत्ता से ही हज का सफ़र तय करना पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड हज कमेटी के सदस्य मेंबर शेख बदरुद्दीन हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक हज कमेटी है बदरू जी, और इस एक हज कमेटी को सिर्फ एक काम करना पड़ता है पूरे साल भर में कि हाजियों की पूरी व्यवस्था अच्छी तरीके से व्यवस्था हो और हाजी अच्छे से अपने जो सफ़र है उसको पूरा कर सके, अपनी मंजिल पर मक्का तक पहुंच सके, लेकिन वो भी झारखंड हज कमेटी से नहीं हो सका। हम लोग मतलब कोशिश तो किया, पूरा प्रोसेस तो पूरा किया, लेकिन हम लोग 6 महीना से आदमी लोग तैयारी कर रहा है यहाँ हज में जाने के लिए। बार बार बोला जा रहा, इसका पहले भी 2 साल कोविड में लोग जा नहीं पाया ठीक से, और बहुत सा पाबंदी था, जैसे 70 साल के ऊपर का उसको ये नहीं था। दूसरा क्या है, गैर महरम का साथ में भी जो है ना औरत लोग को जाने का फैसिलिटी भी दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिया। लेकिन अब जो क्या बात पैदा हुआ ये तो पता नहीं। गो ईयर पहले फेल का डिक्लेयर किया, चेयरमैन साहब को हम लोग डिप्यूट कर दिए थे, जो आप दिल्ली में बात कीजिए स्मृति ईरानी से, जो अल्पसंख्यक में जो मिनिस्टर है उससे बात कीजिए, लेकिन अभी तक कोई क्लियर ही नहीं आया। और हम लोग को दुख है जो यहाँ का बात नहीं बोल रहे, जैसे गढ़वा है, पलामू है, बहुत जगह दूरी दूरी में लोग है, उनको भी परेशानी होगा। पहले से 6 महीना पहले से तैयार किया, शेड्यूल बन गया, इतना 21 तारीख से फ्लाइट होगा 5 तारीख तक, 5 जून तक, लेकिन नहीं हो पाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पीरियड है 1 साल का, 6 महीने का जो पीरियड है हज की तैयारी के लिए, तो एक झारखंड हज कमेटी के नाते और उसका चेयरमैन और मेंबर रहने के नाते, चाहे डॉक्टर इरफान अंसारी हो या अन्य जो भी अफराद है, उन्होंने क्या किया। इरफान अंसारी ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब झारखंड के हज यात्रियों को वो सुविधा सहायता झारखंड से ही मिलेगी और रांची से डायरेक्ट वो लोग जा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था, एक बड़ी बात कही थी कि झारखंड के हज यात्रियों के साथ सौतेला व्यवहार कलकत्ता में होता है, तो फिर तो वही होने जा रहा है, अब सारे हज यात्री वहीं से सफर कर रहे हैं। इसमें जवाबदेही जो है ना चेयरमैन है। और विगत दिन 8 तारीख को एक मीटिंग हुआ, सहूलियत कैसे होगा, कैसे हाजी लोग को हज मतलब हाउस से लेके जाएगा एयरपोर्ट, सब सहूलियत का बात हो गया, पानी का, बिजली का, टेंट हाउस का, साफ सफाई का, सब बात हुआ। लेकिन अब ऐसा लास्ट टाइम में मैंने ये हो जा रहा जो नहीं होगा बोल के, ये भी हम लोग को बहुत मन परेशानी है, हाजी लोग को भी परेशानी हो रहा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और परेशानी भी होगा। ये तो चेयरमैन को ही सवाल करने का है। हम लोग का ये जो टेन्योर है सिर्फ नवंबर तक है, बस यही हज जाएगा, हाजी लोग आएगा, बस उसका बाद एक कमेटी भंग हो जाएगा, नया कमेटी बनेगा, नई कमेटी बनेगी जो नवंबर के बाद। तो नए चेयरमैन भी आएंगे उसमें? हाँ, सब मेंबर भी। अभी डॉक्टर इरफान अंसारी चेयरमैन बने हैं, उसके बाद फिर एक नया चेयरमैन? हाँ, चेयरमैन चेंज होगा, कोई भी हो सकता है उसमें। तो क्या उसके बाद लगता है व्यवस्था सुधरेगी? सुधरना चाहिए, हम लोग तो चाहते हैं, दिल्ली चाहते हैं, दुआ करता है अल्लाह से जो सुधरे, जो यहाँ से फ्लाइट हो। जब यूपीए का गवर्नमेंट आपका दिल्ली में था तब हम लोग यहाँ से फ्लाइट करवाया, हम खुद भी गए 2012 में, यहाँ से फ्लाइट हुआ,
और बड़ी सहूलियत था। अब ये लोग जो है सब्सिडी हटाया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका बाद जो है ना झारखंड और इसका गवर्नमेंट अलग अलग है, कुछ बात अंदर का कोई बात हुआ है, इसीलिए परेशानी बढ़ गया। हाजी साहब, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों के लिए जो सुदूर इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, झारखंड के कई सारे गांव देहात में रहने वाले जो हाजी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इस चीज़ को लेकर क्या व्यवस्था कुछ की जाएगी उनको कलकत्ता तक पहुँचाने के लिए? ये तो हम जो है ना चेयरमैन से बात करके ही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ सहूलियत तो होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। एक संस्थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मांग की है कि चेयरमैन इस्तीफा भी दें और साथ ही साथ जो भी हज यात्री है कलकत्ता से जिनका फ़्लाइट है उनको कनेक्टिंग फ़्लाइट की सुविधा मिले रांची से कलकत्ते तक की। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट की सुविधा नहीं मिल रही है तो एसी ट्रेन, एसी बोगी ट्रेन की व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए। तो क्या आप अपने क्षेत्र में जमशेदपुर के लिए और जमशेदपुर के जितने भी हाजी हैं जो हज को जा रहे हैं उन्हें ये व्यवस्था मिल सके, इसके लिए आप क्या चेयरमैन से मांग करेंगे? चेयरमैन से मांग करेंगे, जो सहूलियत यहाँ से कम ट्रेन में जा रहा है उसका सहूलियत करे, इसका चेयरमैन से बात करेंगे। हाँ। अच्छा, कमी क्या रही हाजी साहब जिसकी वजह से आज जो ऐन मौके पर अब हज शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद और अब हाजी रवाना हो रहे हैं, तो इतने आखिरी वक्त में आखिर क्या दिक्कत आन पड़ी कि इस तरह से हाजियों को अब वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है जो रांची से फ़्लाइट की सुविधा की बात पहले थी? ये जो जब तक मतलब सब कुछ हो गया था, ऑर्डर हो गया था, शेड्यूल आ गया था और जो माने सेंट्रल हज कमेटी है उनका जिम्मा था और मंत्री जो स्मृति ईरानी है उनका भी जिम्मा था, लेकिन क्या हुआ ये तो हम लोग को पता नहीं है। चेयरमैन साहब को हम लोग डिप्यूट कर दिया, मेंबर लोग वो बात करेंगे, दिल्ली जाने का भी था, क्या हुआ नहीं हुआ क्लियर। मतलब केंद्रीय हज कमेटी की भी गलती आप उसका वजह से हो रहा। हम लोग का स्टेट का ठीक है, हम लोग सब व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वहाँ से जो फ्लाइट करना था वो फ्लाइट फेल हो गया जो कंपनी का था एयरगो का, और उसका बाद ये लोग दूसरा का करना चाहिए था, दूसरा कंपनी का फ्लाइट करना चाहिए था। ये ड्यूटी मतलब है सेंट्रल हज कमेटी का, ड्यूटी हम लोग का नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सीधे सीधे कहना इनका है कि केंद्रीय हज कमेटी उसकी पूरी अनदेखी रही है, उन्होंने नज़रअंदाज किया है, साथ ही साथ प्रदेश हज कमेटी की भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका रही होगी, जिसकी वजह से आज झारखंड के हज यात्रियों को दोबारा कलकत्ते से फ़्लाइट लेना पड़ेगा और वहां से तमाम हज यात्री मक्का मुकर्रमा तक का सफ़र तय कर पाएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि झारखंड हज कमेटी का चेयरमैन, हज हाउस का चेयरमैन रहते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो वायदा झारखंड के हज यात्रियों से किया था, आखिरकार ऐन मौके पर आखिरी लम्हे में उन वादे को पूरा करने में डॉक्टर इरफान अंसारी नाकाम क्यों रहे और उन हज यात्रियों को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी इस बारे में सोचेंगे और उनके इस्तीफ़े की भी मांग एक संस्थान ने की है। साथ ही साथ झारखंड के तमाम हज यात्रियों के लिए हज पर जाने के लिए जमशेदपुर के हज यात्री हो या फिर जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के हज यात्रियों को कलकत्ते तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल होगा, तो उनको कनेक्टिंग फ़्लाइट की सुविधा मिले या फिर एसी ट्रेन की सुविधा मिले ताकि वो कलकत्ता आसानी से पहुंच सके। किराया भी बढ़ रहा है, चार्जेस भी बढ़ेंगे कलकत्ता से फ़्लाइट के लिए, तो ये सारी दिक्कतें अब तमाम झारखंड के हज यात्रियों को हो रही है। अब जमशेदपुर वासियों के स्माइल को और स्माइली बनाएगा हेरिटेज डेंटल केयर। यहाँ अनुभवी डॉक्टर के माध्यम से आपके दांतों का बेहतर इलाज जैसे ब्लीडिंग गम, डेंटल पेन, बैड ब्रेथ, डेंटल कैविटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांत लगाना व उखाड़ना एवं दंत रोग से जुड़े हर प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाएगा। अगर आप भी दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं और बेहतर इलाज के लिए डेंटिस्ट की तलाश कर रहे हैं तो आज ही जाएं साक्षी आम बगान, सना कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2, हेरिटेज डेंटल केयर। मैं एक दो जगह और भी इलाज कराया, लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन यहाँ आया तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन और इलाज भी सही हो रहा है और उसके अलावा व्यवहार भी बहुत अच्छा है।